हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको लोग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए हमने 3.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। 1/2 मीटर लाइनिंग क्लॉथ से इसे हम अपर पार्ट पर ही लगाएंगे। सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं यहाँ पर आपको कटिंग स्टिचिंग कर कर बताऊंगी। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए एंड ये वीडियोज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड कर कर रख लेना है। सो ये हमारा लाइनिंग क्लॉथ है। इजिली हमने 4 बार घड़ी कर कर बिछाया है। एंड गाइस, इसके बाद में हमें यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो रेडी लंबाई रहेगी हमारे टॉप पार्ट की। सो ये यहाँ पर 14 इंच रहेगी। सो टॉप पार्ट की लेंथ है 14 +1 सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसके बाद में गाइस हमें शोल्डर के लिए और आर्मोल्स के लिए मार्किंग करना है। सो शोल्डर के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखिए 6.5 इंच पर हमने एक शोल्डर का निशान लगाया है और आर्मोल्स के लिए भी हम यहाँ पर 6.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। सिंपल यहाँ इसको ऐसे मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ मिलाना है। सो ये चेस्ट देखेंगे, हम चेस्ट कितनी है हमारी 32, 4 से डिवाइड करेंगे सो 8 आएगा, प्लस 1.5 हम सिलाई का एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन ऐड करेंगे। इस निशान को यहाँ मिलाना है और गोलाई देनी है आर्मोल्स की। सो हम यहाँ पर 1 इंच एक निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। सिंपल इतना मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करना है, यानी कि कमर की। सो ये देखिए यहाँ से हम बिल्कुल सीधा सीधा इसको मार्किंग कर लेंगे। एंड मार्किंग करने के बाद में फिटिंग के लिए हम थोड़ा सा तिरछा निशान लगाएंगे। सो वेस्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट हमारी 28 रहेगी। सो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्जिन मार्किंग करना है। सो जितनी भी हमारी वेस्ट की फिटिंग है उसके सेंटर पर एक निशान लगाना है और ये डर्ट का निशान रहेगा 4 इंच पर। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ हमें इसकी नेक की मार्किंग करना है। सो नेक की लेंथ हमारी 3 इंच रहेगी विड्थ, और डीप रखेंगे हम 3 इंच। सिंपल इसको ऐसे मार्किंग कर देना है गोलाई देते हुए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। सॉरी गाइस, आपको थोड़ा-सा ये जो चौक का निशान है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कटिंग करने के बाद में इज़िली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये राउंड नेक है हमारा, यहाँ पर इसकी भी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में गाइस ये हमारा पार्ट है, इसका सिंगल पार्ट अलग करेंगे और ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। सो यहाँ पर हमें आधा इंच फ्रंट आर्मोल्स के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कट किया है। कटिंग करने के बाद में इसका जो नेक रहेगा हमारा उसे डीप रखना है, थोड़ा-सा बढ़ा देंगे हम। सो डीप रखेंगे हम करीबन यहाँ पर 8.5। 8.5 पर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे, 3 इंच मार्क करेंगे यहाँ से एंड इसको ऊपर मिला लेना है यहाँ पर और गोलाई देना है और मार्किंग कर कर इसकी कटिंग कर लेना है। सो ये हमारा बैक नेक रहेगा। बैक नेक को थोड़ा हमने डीप बनाया है क्योंकि यहाँ पर डोरी वगैरह लगाकर हमें अटैच्ड करना है। सो ये राउंड नेक हमने बैक पार्ट का बढ़ाते हुए कटिंग कर लिया है। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर इसका जो अस्तर वाला, ये अस्तर का कपड़ा है, अब जो मेन हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक रहेगा उस पर रखकर इन्हें कट करेंगे। सो अभी हमारा यहाँ पर जो फैब्रिक है उसके ऊपर से हमें यहाँ पर स्लीव कटिंग करना है। सो स्लीव कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से 4 फोल्ड कर कर रख लेना है। सो लॉन्ग स्लीव बनाएंगे हम, चूड़ीदार कलाई तक, बॉटम का जो पार्ट होता है वहां तक। तो इतना पार्ट हमें कटिंग कर लेना है स्लीव का। सो कपड़े को इजीली 4 फोल्ड किया है। देन अगेन लंबाई का मेजरमेंट करना है। सो स्लीव की रेडी लेंथ हमारी 28 है, प्लस 1 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ पर हमें कपड़े की मार्किंग कर देना है स्लीव की। तो चौड़ाई करीबन हमने 10 इंचेस रखना है। ऊपर से डिप रखेंगे हम 3 इंचेस और गोलाई से मिलाना है यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से। और जो इसकी बॉटम वाली फिटिंग रहेगी वो रहेगी हमारी 4 इंच पर। सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड करना है 1.5 प्लस। सिंपल इसको यहाँ से ऐसा तिरछा रखते हुए मार्किंग कर देना है और कटिंग कर लेना है। सो ये हम लॉन्ग स्लीव बना रहे हैं। तो यहाँ पर इतना मार्किंग करने के बाद में इजिली हम कट करेंगे इसको। ये देखिए गाइस, इस तरीके से स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर सेंटर पर एक कट लगाना है। देन अगेन इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में गाइस यहाँ पर फ्रंट आर्महोल्स के अकॉर्डिंग हमें आधा इंच कट कर लेना है। ये देखिए आधा इंच ही करना है, ज्यादा कट नहीं करना है। सिंपल कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद में गाइस हम यहाँ पर इसकी फ्रॉक का घेरा कट करेंगे। सो इस कपड़े को हमने 4 बार घड़ी कर कर रखा है। सो यहाँ पर इजीली 4 फोल्ड किया है। ये हमारा कपड़ा यहाँ पर ऐसे रहेगा और इसे हम पिन के हेल्प से यहाँ पर अटैच्ड करेंगे ताकि इधर उधर
हिले नहीं हमारा फैब्रिक, अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर स्टिच करने के बाद में इसको हम ट्रायंगल शेप में रखेंगे 4 फोल्ड कर कर। सॉरी ये फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड में था, इसको हम 4 फोल्ड में कर कर रखेंगे। सो कैसे करना है, पहले 2 फोल्ड हमने यहाँ पर घड़ी किया है कपड़े को और पिन से यहाँ पर सेट किया है। इसके बाद ये जो कॉर्नर का पार्ट है हमारा, इसको उठा कर कर हम लेकर आएँगे यहाँ पर और ट्रायंगल शेप में रखेंगे इसको ऐसे। अब जो ऊपर का कॉर्नर का पार्ट है यहाँ पर हमें वेस्ट की मार्किंग कर लेना है। सो वेस्ट हमारी 28 है, चौथाई हिस्सा 7 आएगा, 1.5 सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड किया है लूजिंग का। सो 8.5 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाना है। अब ये जो हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग को हम परफेक्ट गोलाई के साथ मार्किंग करेंगे। अब ऊपर से हम यहाँ पर इसकी लेंथ देखेंगे, सो रेडी लेंथ हमारी यहाँ तक है, तो हम निशान लगा लेंगे और 14 इंच जो हमारा ऊपर वाला निशान है कमर वाला, वहाँ का निशान हम यहाँ देखेंगे रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग परफेक्ट यहाँ तक आ चुका है, तो यहाँ हम एक निशान लगाएँगे। 14 इंच ऊपर छोड़ दिया और रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने 48 पर निशान लगाया है। अब फिर से टेप का जो नंबर 1 मेज़रमेंट है टेप, उसको हम कॉर्नर पर रखेंगे। ऊपर कॉर्नर पर रखने से परफेक्ट सर्कुलर मोशन में गोलाई आती है हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की। तो आपको भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तरीका। अब यहाँ पर इसकी हमें ऐसे ही कटिंग कर लेना है। सो ये देखिए सेंटर पर रहेगी हमारी टेप एंड इसे यहाँ पर ऐसे पकड़ कर रखना है, सर्कुलर मोशन में मार्किंग करना है और कटिंग कर लेना है। सो पहले वेस्ट वाला मार्जिन हमने कट किया है, देन अगेन ये जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ का, यहाँ से हमें ऐसे कटिंग कर लेना है। सो गाइस इतना पार्ट हमने कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद में गाइस 1 पार्ट हमारा जॉइंट होता है और 1 पार्ट खुला हुआ। सो जो जॉइंट पार्ट है इसे हम कट कर देंगे सिलाई से अलग करते हुए इसे कैंची से कट करेंगे। ये हमारा फ्रॉक का घेरा कटिंग हो चुका है। अब साइड के बचे हुए एक्स्ट्रा पार्ट है गाइस, उस फैब्रिक से हमें मेन अपर पार्ट कटिंग करना है। तो पहले अभी हमने आपको लाइनिंग क्लॉथ वाले पार्ट पर ही कटिंग कर कर दिखाया था। अब हम यहाँ पर इस पार्ट को ऐसे रखेंगे और जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, उसकी टॉप पार्ट हमने अभी आपको कटिंग कर कर दिखाए हैं, उन पार्ट को ऊपर रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए। अच्छे से सेट कर लेना है बराबर और ये वाला पार्ट भी यहाँ पर रखना है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से सेट करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे साइड से। एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें हटा देंगे और साइड से कट करना है इसे। ये देखिए गाइस यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में गाइस हमें पिन की हेल्प से इसे स्टिच करना है। तो पहले हम यहाँ पर पिन की हेल्प से टच अप कर देंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर-उधर हिले नहीं और उसके बाद हमें स्टिचिंग करना है। सो नेक को स्टिच करेंगे हम, उसके बाद में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे पकड़कर स्टिच कर लेना है, बराबर रखेंगे हम फैब्रिक को। ईज़िली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊँगी मैं आपको। एंड गाइज़ यहाँ पर मैं स्पेशली नए लोग जो होते हैं बिगिनर्स, उन्हीं के लिए वीडियोज़ लेकर आती हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारी सिलाई का, उन्हें हम ऐसे कट कर कर अलग करेंगे। अब छोटे-छोटे से हमें यहाँ पर कट लगाने, ईज़िली नेक फिनिशिंग के साथ पलट जाए इसलिए। अब ये पिन जो थी उन्हें हम निकालेंगे बाहर और इसको टर्न करेंगे, यानी कि पलटना है। पलटने के बाद में फिर से हमें किनारी-किनारी का जो पार्ट रहेगा वहाँ पर सिलाई लगानी है। सो कॉर्नर-कॉर्नर की साइड पर स्टिचिंग करते हुए इस नेक को कंप्लीट करना है। ये देखिए राउंडली हमारा नेक बन चुका है। इसके बाद में गाइज़ हमारा जो टक्स वाला मार्जिन रहेगा वहाँ पर स्टिचिंग करना है। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर आपको निशान लगाकर दिखाए थे टक्स का फिटिंग के सेंटर का हाफ इंचेस वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पर हमें 4 इंचेस लेंथ रखते हुए टक्स की स्टिचिंग करना होती है। इससे फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है। अब ऐसे ही हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही साइड हमने स्टिच किए हैं। एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन है उन्हें कटिंग करेंगे। कंधी को मिलाकर हमने जॉइन कर लिया है दोनों ही नेक की। इसके बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर स्लीव को स्टिच करना है। सो लॉन्ग स्लीव मैंने अभी आपको कटिंग कर कर दिखाई है। उस स्लीव को हम गोलाई से यहाँ पर अटैच्ड कर लेंगे। सो कैसे स्टिच करना है ये देखिए, यहाँ पर ऐसे रखेंगे और गोलाई के साथ में स्टिच कर लेना है, ये देखिए। अगली वाली स्लीव भी ऐसे ही रहेगी और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है स्लीव का, ऐसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अगली स्लीव भी यहाँ लगाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पर बाजू जो थी हमारी वो हमने यहाँ पर अटैच्ड कर ली है। इसके बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर इसका जो घेरा है अम्ब्रेला फ्रॉक का फ्लेयर, उसे स्टिच करना है। सो कैसे स्टिच करेंगे ये देखिए, 1 पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों ही हमारे सेम है और फ्रॉक का घेरा हमने आपको कटिंग कर कर दिखाया है। उस पार्ट में से हमें 1 पार्ट को यानी कि एक हिस्से को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर स्टिच करना है।
सो इसको इस तरीके से रखेंगे और सिलाई का तरीका कुछ इस तरीके से, ये देखिए पहले इसको उठाकर यहाँ रखना होता है। तो यहाँ पर हम सीधा-सीधा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैं सिलाई लगा कर भी आपको दिखा देती हूँ ताकि ईज़िली आपको अच्छे से समझ आ जाए। और गाइज़ ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी कंप्लीट कर देना है एंड इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो जितनी भी हमारी चेस्ट वेस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम फिटिंग लगा लेंगे इसे स्टिच करने के बाद में। तो चलिए यहाँ पर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पर इस फ्रॉक के घेरे को स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो फिटिंग की सिलाई वगैरह लगाकर हम कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस बैक साइड पर हमें डोरी स्टिच करना है, सो डोरियों को भी बना लेंगे हम। सो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा पार्ट ऐसे स्टिच हो चुका है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो चेस्ट हमारे 32 है, सो 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 पर हमें निशान लगाना है और 28 की कमर है, सो 2 से डिवाइड करने पर 14 आएगा। 14 इंच पर हम निशान लगाएँगे, दोनों साइड पर एक्स्ट्रा लूज़िंग मार्जिन छोड़ देना है, बॉटम पार्ट तक फिटिंग लगानी है एंड इसे मार्केट से पिको वगैरह कर हम कंप्लीट कर लेंगे। सो चलिए इतना पार्ट रेडी करेंगे और जो डोरियाँ वगैरह होती है नॉर्मल, वो भी हम बना लेंगे स्टिच करने के लिए। सो गाइज़ ये इसका फाइनल लुक है। ये देखिए यहाँ पर इसका फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से। ये जो अम्ब्रेला फ्रॉक है वो बनाई हमने और ये लटकन डोरी भी बनाई है। इसको बैक नेक पर लगाकर स्टिच कर लेंगे। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत ही इजी मेथड के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना एंड मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। एंड गाइस इसी की तरह हमने और भी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड किए, सो आप जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।